नमस्कार। आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। झुंझुनू जिले से बारिश से हुए नुकसान की बड़ी खबर आई सामने। खेतड़ी तहसील के चारावास के किसानों का सपना हुआ चूर। कई दिनों से लगातार बारिश से किसानों की फसल हुई चौपट। लगातार बारिश होने से अनाज हुआ अंकुरित। फसल कटाई के समय बेरुत की हो रही है बारिश। किसान लगे हुए थे फसल कटाई के, अचानक से लगातार बारिश होने लगी, जिससे किसान लोग परेशान हो गए। किसान कई प्रकार के सपने लेकर बैठे थे, जो बारिश के कारण सब नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने सरकार से अपील कर मुआवजे की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि अन्य जिलों में सरकार मुआवजे के रूप में सही रुपए देते हैं, जबकि यहां पर नाम मात्र का मुआवजा दिया जाता है और सरकार की तरफ से बिजली बिल माफ किए हुए हैं, जबकि किसान द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है कि उनका बिल 15,000 का आया है। तो सरकार क्या फायदा कर रही है किसान के लिए। और किसानों ने बताया कि जो भी फसल नष्ट हुई है, इनकी पटवारी से सही जांच करवाई जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। आदि अनेक कारणों से किसानों ने सरकार पर अनेक प्रकार से विरोध प्रकट किया है। किसान अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है, जो आगे इस वीडियो के माध्यम से आप देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अभी कठों पूरी फली न झड़का के देखो, एक दानों नहीं है। राख उड़ाई भी का मायने तो राख उड़ लाग रही है। देखो राख उड़ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कठे ही देख लो, अगर कठे कोई साफ दानों मिल जाए तो यो सरसों को नहीं, किसान को एक खून बह रहा है। देखो इसलिए मतलब 6 महीने तक अपनी उम्मीद रखी कि मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बेटे की शादी करूंगा, मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, लेकिन आज उसकी पूरी कामयाबी पर पानी फिर गया। 6 महीने उसके बेटे परिवार ने सबने अपना योगदान देकर इतनी मेहनत से इतने खून पसीने से पाला और आज वो खत्म है, कुछ नहीं बचा उसके सामने। और सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है कि हाँ मेरे किसानों के साथ में, मेरे जवानों के साथ में क्या हो रहा है। इतना घोर अन्याय। एक तरफ से वो डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं कि नीम का थाना ले जाओ, एक तरफ से वो ऊपर वाला मार रहा है इनको। इनका कोई रास्ता नहीं है कि कहाँ पर बैठ के। अगर किसानों से ये पूछा, जब से राजनीति में बैठे, जब से गद्दी पर बैठे, अपनी ऐसी के हवाले रहे हैं वो। ओनली उनको ऐसी के हवा चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे को जिन्होंने बनाया था उनको मैं कहाँ कहाँ घसीट कर मार रहा हूँ। उनके साथ में कितनी आपत्ति हो रही है, कितना क्या ऊपर वाला इनके साथ में कर रहा है, कितना मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचा है। वो तो योजनाएं डिक्लेयर कर देते हैं, मैंने इतनी योजना कर दी, वो ये डिक्लेयर कर देते हैं मैंने इतना बजट दे दिया। क्या उस बजट को उसने कभी अपनी लाइफ में, अपने चुनाव के पीरियड के दौरान बीच में सरप्राइज चेक किया कि जो मैंने बजट दिया वो काम भी हुआ क्या उन ग्राउंड में? नहीं होता है साहब, सिर्फ भ्रष्टाचार है। मैं बोलता हूँ सब भ्रष्टाचार है। ये सब बाल के अंदर उग रहे हैं, ये सब उग रहे हैं, ये खत्म है, ये खत्म है साहब, ये गेहूं खत्म है। ये देखो ये अंकुर निकल रहा है, ये पूरे गेहूं खत्म है। इस किसान ने कितनी मेहनत से इसको पाला पोसा था, कितनी कड़ी सर्दी के अंदर मतलब इतनी मेहनत करके इन्होंने अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने आप को इतना मेहनत करके पाला था और आज ये सब कुछ खत्म है। सिर्फ इस किसान का खून बह रहा है यहाँ पर। किसान के लिए ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। किसान के आज कोई नहीं सुन रहा। किसान के साथ इतनी घोर अन्याय हो रही है कि किसी के साथ इतना अन्याय नहीं हो रहा है। इस गहलोत सरकार ने सबको कुछ न कुछ दिया है, किसान को 1 रुपया भी नहीं दिया। कौन कहता है किसान को बिजली फ्री है, बिल फ्री है? कुछ नहीं फ्री। 15,000 रुपये 2 महीने के भरते हैं। गहलोत सरकार ये कहती है कि बिजली फ्री है। मैं कहता हूं कि बिजली फ्री नहीं है। मेरे बिल देख सकते हो, 2 महीने का 15,000 रुपये बिल आता है। ये गहलोत सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, इसने जनता को पागल बना रखा है कि बिजली फ्री है। मैं कहता हूं कि बिजली फ्री नहीं है। मेरा 2 महीने का 13,469 रुपये आता है। आप देख सकते हो, इसने जनता को गुमराह कर रखा है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं किसान को। कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही। 2 महीने का मेरा
459 रुपये, कभी 15,000, कभी 16,000, कभी 18,000 रुपये 2 महीने का बिल आता है। बूंद बूंद में कनेक्शन है। और आज हमने 50 बीघा बटाई के अंदर ज़मीन ले रखी है और हमें 50 रुपये की भी इनकम नहीं हो रही। हमारी 20 बीघा 30 बीघा के अंदर जो गेहूँ है वो सारी की सारी देखो ढेर हो रहे हैं, पूरी के पूरे राख हो रहे हैं, सारे के सारे अंकुरित हो रहे हैं। इसमें 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। क्या करेगा किसान? इसके लिए कोई समाधान नहीं, कोई उपाय नहीं। 34,000 रुपये क्लेम 1 हेक्टर के, 2 हेक्टर के 34,000 रुपये दे रहे। 34,000 में तो बीज भाड़ा आने वाला नहीं है। किसान के कम से कम 2-3 लाख रुपए जब तक क्लेम नहीं मिलता तब तक किसान की कोई नहीं सुनाई होती, कोई उसका समाधान नहीं है। उधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में किसान को 6-6 लाख रुपया मुआवजा मिलता है। क्या वो किसान नहीं? ये झुंझुनू जिला कैसे सो रहा है? कम से कम जागने पे ही किसान की सुनाई होगी, इतने कोई सुनाई नहीं करेगा। उधर 6-6 लाख रुपए कमीशन कहाँ ऊपर से आता है क्या? लेकिन उधर किसान जगा हुआ है, इधर का किसान सो रहा है। जब तक किसान सोएगा तब तक उसको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, और जब तक किसान को क्लेम नहीं मिलेगा तब तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी। आज मैंने 50 बीघा ज़मीन बटाई के अंदर बा रखी है। तहसीलदार के पास भी जाके आ गया, उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमारे नाम ज़मीन नहीं है, हमने 50 बीघा ज़मीन बटाई पे ले रखी है। आज 34,000 रुपये क्लेम का मुआवजे का मिल रहा है, वो हमें 34 रुपया नहीं मिल सकता। वो काश्तकार के नाम जाएगा। हम तो बटाईदार हैं, हम बटाईदार के लिए भी कोई समाधान, कोई उपाय होना चाहिए। जब तक हमें डीएपी की किल्लत, यूरिया की किल्लत, बिजली की किल्लत, 6 घंटे जो बिजली देते हैं वो 24 घंटे में पूर्ति करते हैं। क्यों गूंगी बहरी सरकार किसान की नहीं सुन रही? कहते थे कि हम लोन माफ़ कर देंगे, 2000 किसानों की केसीसी माफ़ कर देंगे। कहाँ गई वो सरकार? इस सरकार ने सभी के खजाने भरे हैं, लेकिन किसान के नाम का 1 रुपया इस सरकार ने नहीं भरी। आज हमारी गेहूँ सारी की सारी अंकुरित हो रही हैं। किसान की कौन सुन रहा है? कम से कम अगर किसान एकजुट नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि ये 34,000 रुपये जो किसान दे रहा है, किसान को मुआवजा दे रहा है, मेरा तो हाथ जोड़ के सभी से ये निवेदन है कि इसका बहिष्कार करो। पटवार घर के आगे जाके इसका बहिष्कार करो, तभी ही सुनाई होगी। अगर 34,000 रुपये आपने जेब में पॉकेट में डाल लिए तो वो 34,000 रुपये नहीं, किसान के लिए वो एक तरह का जहर है। जब तक उसका बहिष्कार नहीं करोगे तब तक आपको चूरू के और नागौर के जिस तरह से 6-6 लाख रुपए मुआवजा मिलता है उसी तरह आपको मिलेगा। जब तक बहिष्कार नहीं करोगे तो आपकी कोई नहीं सुनाई करेगा। मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि ये 34,000 रुपये नहीं, किसान के लिए जहर है। इसका बहिष्कार करो पटवार घर के अंदर जाके, तब किसान की सुनाई होगी, वरना कोई सुनाई नहीं होगी। मेरा नाम बुट्टीराम चाहर, चारावास, तहसील खेतरी, जिला झुंझुनू। मैं चारावास से रहने वाला हूँ। मैंने 50 बीघा ज़मीन बो रखी है, मन बीघा बटाई पे। जिस तरह से किसान शुरू के अंदर श्री गणेश करता है तो उसको डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। डीएपी की ज़रूरत पड़ती है तो ये गूंगी बहरी सरकार इसके लिए डीएपी को दर दर भटकना पड़ता है। किसान कहीं से एडजस्ट करके अपनी डीएपी का जुगाड़ करता है, उसका पता नहीं वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। शुरुआत में किसान को फर्स्ट में डीएपी के लिए भटकना पड़ता है। उसके बाद में जब किसान की फसल 10-15 दिन की हो जाती है तो उसको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यूरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार में यहाँ पे किसान को यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और यूरिया का बैग 270 रुपये का आता है। और 270 रुपये का यूरिया का बैग को 350-400 रुपये दे के उसको यूरिया का बैग कहीं से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यूरिया की किल्लत 5 साल से लगातार चली हुई है, अभी तक यूरिया की किल्लत नहीं मिटी। यूरिया की किल्लत और डीएपी की किल्लत को देखते हुए किसान ने अपनी फसल बोई, फसल तैयार हुई। तैयार होने के बाद में राम रूठ गया और इसके पाड़े की शिकायत होगी। पाड़े की शिकायत से गेहूं की फसल तो बाद की बात है, सबसे पहले सरसों की फसल है वो 80% ख़त्म होगी, जबकि ये गिरदावर है इसको 50% मानते हैं। 80% फसल जो सरसों की ख़त्म हो गई, उसके बाद के अंदर जब 15 तारीख से लगातार बारिश हो रही है, 15 तारीख लगातार बारिश हो रही है, इसके अंदर किसान को 3 दिन का बीच में गैप मिला। 3 दिन बारिश रुकी तो इन्होंने गेहूं, सरसों, चने पाड़ने इकट्ठे किए, और 3 दिन बाद में आज 4 दिन हो गए लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से किसान की फसल बिल्कुल जब पानी के अंदर तरी हुई है और बिल्कुल ख़त्म हो गई। इससे पहले एक बात मेरे से छूट गई, यानी कि यूरिया डीएपी की किल्लत तो थी ही थी, लेकिन इस गहलोत सरकार में यानी कि किसान को 6 घंटे बिजली दी जाती थी, वो भी 6 घंटे बिजली 24 घंटे में पूर्ति की। कोयले की कमी आ गई तो किसान की तरफ तो कभी बिजली की कमी आ जाती है, कभी कोयले की कमी आ जाती है, कभी यूरिया की कमी आ जाती है, कभी डीएपी की कमी आ जाती है। और आज किसान की इनकम 50 रुपये है। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि किसान को मुआवजा देने की बात आती है तो 17,000
17,000 रुपये, 1 हेक्टर का 17,000 रुपये दे रहे हैं। 2 हेक्टर है उसको 34,000 रुपये दे हैं। 17,000 और 34,000 से किसान का क्या होने वाला है? 34,000 रुपये तो एक ट्रैक्टर वाले को बीज भाड़े के देने पड़ जाते हैं। बीज बाद की बात है, दाना बाद की बात है, लेकिन 34,000 रुपये तो ट्रैक्टर वाला लेके चला जाता है। 34,000 से किसान का क्या होगा? कम से कम किसान को 2, 2.5, 3 लाख रुपए जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक किसान का कुछ आय होगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि आज पशुओं के लिए चारा भी है, वो भी नहीं बचा। 50 रुपये की भी किसान की इनकम नहीं बची। फसल पूरी की पूरी ख़त्म है और प्रशासन सो रहा है, किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही है। मेरा तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि जब तक किसान एकजुट नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा तो इसका कुछ नहीं होगा। अगर आज किसान एकजुट होता है और आगे होता है तो किसान की सुनाई होगी, उसको मुआवजा भी मिलेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर किसान को 6-6 लाख रुपए मुआवजा मिलता है। क्या झुंझुनू जिले के वीर सपूत नहीं हैं? क्या इनको मुआवजे मिलने का अधिकार नहीं है? 34,000 में क्यों बुलाया दिया जाता है? कम से कम सोचने की बात है। जब तक किसान एक नहीं होगा तब तक इसकी कोई नहीं सुनेगा। इंद्र सिंह चारावास किसान का बेटा हूँ। सारी फसल बर्बाद हो गई और किसानों को कुछ नहीं बचा है। सभी को नमस्कार। आई वे पत्रकार XYZ, आई डो नॉट नो अबाउट दिस, लेकिन मैं इनका भी एक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने 1-2 मिनट का मुझे बोलने का वक्त दिया है। आज की डेट में एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा था, जो 3 या 4 पंचायत हैं यहाँ की, लोयल, चारावास और इनको झुंझुनू जिले में रखना चाहिए, नहीं कि नीमका थाना ले जाना चाहिए। ये तो अहम मुद्दा था, लेकिन इसके साथ साथ आज की डेट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का किसान, जय जवान जय किसान एक नारा है, उसका आज की डेट में कोई भी सरकार है XYZ, वो बिल किसान के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। मेरा ये दोनों सरकारों से जी तोड़ जवाब है। इनके मुंह पर तमाचा है, इनके मुंह पर चप्पल है, इनके ऊपर मुंह पर जूता है। मैं बोलता हूँ कि इनके मुंह पर जूता है। किसान का पूरे 6 महीने का, 12 महीने का खून पसीना आज बह रहा है। ऊपर वाला बहा रहा है। कोई भी राजनीतिक विशेषज्ञ, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता यहाँ पर आकर ये नहीं पूछ रहा कि किसान का दर्द कितना हो रहा है। मैं अंत में हर नेता से और हर राजनीतिक दल से यही अनुरोध करता हूँ कि ये नेता किसी के घर के या किसी के माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुए, इन किसानों ने और इन जवानों ने बनाए हैं। इनका दर्द सुनो और इनके दर्द को ख़त्म करो साहब। इन किसान पता नहीं कितनी उम्मीदें लिए बैठा था कि मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, मैं मेरे बेटे को वो करूंगा, मैं मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को कलेक्टर बनाऊंगा। साहब कुछ नहीं बन पा रहा। आज वो एक रोटी के लाले पड़ गए हैं। किसान को एक रोटी के लाले पड़ गए हैं कि कल आने वाले कल में वो रोटी कहाँ से खिलाएगा, कहाँ से वो चारा डालेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, सरकार, अंधी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार सो रही है मजे से और किसान पिस रहा है। अगर इस खेत को नहीं कटवाए तो लोग तमाशे उड़ाएंगे कि ये कैसे कटेगा। इसके पास मैन पावर नहीं है, मजदूरी देकर कटवा रहा है, वो भी अपने किसी पड़ोसी से कर्जे पर लेके और फिर कटवा रहा है। उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो मजदूरी से कटवा दे, और निकलेगा भी कुछ भी नहीं साहब। इसमें निकलने वाला कुछ भी नहीं है। निकलेगा तो सिर्फ किसान का खून निकलेगा, जो कि देखता रहेगा और दर्द सहता रहेगा कि ये मेरा खून बह रहा है, 6 महीने का मेरे बच्चों का खून बह रहा है। उसके पास कोई सोर्स नहीं है साहब। अंत में मैं फिर दोबारा कहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान। लेकिन जय जवान जय किसान को कोई सहयोग नहीं दे रहा, कोई भी सरकार सहयोग नहीं दे रही है। ये मेरा मुंह तोड़ जवाब है और उनके मुंह पर तमाचा है मेरा।